नमस्कार। ओम तत्सत। पिछले सप्ताह हमने प्रारंभ किया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। पिछले जो हमने कुछ एक अध्याय पढ़े वो भक्ति योग की तरफ थे। ये ज्ञान योग का पहला अध्याय है और ज्ञान योग का अर्थ ही है कि सेल्फ सर्विस टूल। अब आपको अपना जीवन संवारने के लिए कोट अनकोट ईश्वर का रास्ता भी नहीं देखना, ईश्वर की ओर भी नहीं जाना, क्योंकि ईश्वर ने वो टूल बताए कि तुम्हारे पास ही है। अपने आत्म को टटोलो, अपनी प्रकृति को टटोलो, अपने पुरुष को टटोलो। जो कुछ तुम इस जीवन में चाहते हो या बिना चाहे पाते हो, उस सब का कारण आपका पुरुष प्रकृति का मेल है। और जो इसने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके पास, सुनने में बहुत प्रोफाउंड लग सकता है फॉर न्यूली इनिशिएटेड पीपल, बट इट्स एज सिंपल एज दैट कि जितना आपका पुरुष स्ट्रांग है उतना आप प्रकृति के वश में नहीं रहोगे। वो पुरुष इंश्योर करेगा कि आप प्रकृति को वश में कर पाओगे। और प्रकृति क्या है, ये हम अगले अध्याय में त्रैगुण विभाग योग में बहुत अच्छे से सीखेंगे कि प्रकृति बनती कैसे है। किंतु क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का सार ये है कि ये हमारा शरीर जो है ये एक क्षेत्र के समान है, लेकिन इस शरीर को क्या चलाता है, इसमें वो जान आई कहाँ से, इसमें विचार आए कहाँ से, ये पूरे इकोसिस्टम का पार्ट बना कहाँ से। हम लोग एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं और वो वायरलेस है क्षेत्रज्ञ, जो पूरा पावरफुल है। हम करते हैं ना, बैठे हैं, मैं किसी दूसरे कमरे में बैठा हूं, मुझे डर था कि मेरी कनेक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी कि नहीं रहेगी। ये फिजिकली बनाए नेटवर्क्स में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका बनाया हुआ नेटवर्क स्ट्रांग है कि नहीं, लेकिन विधाता का बनाया हुआ जो ईश्वर का क्षेत्रज्ञ है, जो सबसे कनेक्टेड है, उसकी नेटवर्क में कहीं कोई कमी नहीं है। और यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का सार है कि 10 इंद्रियों पंचतत्व विराजे एक मन साकार, यही क्षेत्र बनता है ले प्रकृति विकृति आकार। जैसी हमारी प्रकृति है, जैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे विकार हैं, वैसा हमारा आकार बन जाएगा। ये हमारे क्षेत्र की परिभाषा है। लेकिन इस क्षेत्र से जो संबंध बनाता है वो क्षेत्रज्ञ है, विराट है। वो एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क है जिसको बिना ज्ञान के हम एक्नॉलेज भी नहीं कर सकते। हम बोलते कैसे कनेक्टेड है, मैं आपसे कैसे कनेक्टेड हूं, मैं अफ्रीका में बैठे किसी पंछी से या किसी पशु से कैसे कनेक्टेड हूं, वो इस प्रकार से कनेक्टेड है। ईश्वर, जो भक्ति योग में हमने ईश्वर की परिभाषा सुनी थी, ये क्विक रिकैप दे रहा हूं मैं, जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा। भक्ति योग में ईश्वर की जो परिभाषा पढ़ी थी, और विश्व रूप दर्शन योग और विराट दर्शन योग और विभूति योग के थ्रू ईश्वर के हैं कान सभी, नेत्र मुख पांव और हाथ, वे सब मित सब उनमें ईश्वर सबके साथ। नहीं कोई आकार परंतु हर इंद्री का एहसास, निर्गुण रहकर प्रभु करते हैं पूरे जगत का वास। स्वयं का ना आकार भले ले सब में वे आकार, पोषण करते सबका वो और सबका वो संहार। तो ये जो ईश्वर है ना, ये सब चीजों में ऐसे समाया हुआ है, कनेक्टेड है कि इसका अपना कोई आकार नहीं है, पर हर जीव में जो भाव वो हो रहा है, उस हर इंद्रियों का एहसास उस ईश्वर को है। खुद निर्गुण रहकर हर क्षेत्र के अंदर ईश्वर को उसका संज्ञान है। और इसी तरह से सृष्टि चल रही है। लोग बोलते हैं ना, सृष्टि का मतलब क्या है, ये जीवन मरण बनाया ही क्यों। ये प्रकृति बनी हमारे अपने ही सोचने से, पर वो सोच परफेक्ट नहीं है तो प्रकृति परफेक्ट नहीं है। कई बार ऐसे सवाल उठे ना कि हम गीता में अपने आप को होन कर भी लें तो भी समाज होन नहीं हो रहा, तो इसका क्या प्रारब्ध है। तो समाज कोई हमसे अलग नहीं है, आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है। हम ही उस समाज का, उस इकोसिस्टम का अंग है। और जब तक एक भी जीव किसी भी विकार रूपी भावना से प्रेरित रहेगा, इस इकोसिस्टम में विकार और ऊंच नीच चलती रहेगी। तो जब तक भय अनादि पुरुष प्रकृति दोनों जीव विचार, प्रकृति ही उत्पन्न करे सर्वगुण और विकार। कार्यक्रम में फले क्रियाएं प्रकृति बनती कारण, सुख दुख भोगे पुरुष प्रभावे यही ज्ञान निवारण। जैसी प्रकृति है उसका वैसा ही स्पॉन्ज जैसे पुरुष पे इम्प्रिंट पड़ गया, और जैसा इम्प्रिंट पड़ गया वैसी वो आगे की प्रकृति बनेगी। प्रकृति कभी सेम टू सेम नहीं रहती।
प्रकृति एक थी, उस प्रकृति के चलते कुछ इच्छाएं जागृत हुई, कुछ लोभ, कुछ कामनाएं, कुछ क्रोध जागृत हुआ। कुछ को हम दबा भी लेते हैं ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, कर्म द्वारा। पर रिजल्टेंट जब जो बचा, वो प्रकृति हमारे अब इस पुरुष पे ऐसी छाप छोड़ती है कि ये पुरुष जो है हर शरीर का सुख और दुख भोगता है। देह सहे निर्देह रहे, भूत रहित वह भौतिक। पुरुष का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, देह नहीं है उसकी, लेकिन इस देह में रहकर एक एक चीज जो आपने एक्सपीरियंस करी है वो इसको पकड़ता है। और इसको कैसे आप समझ सकते हो? इस प्रेम को जानने के लिए कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, कोई ध्यान योग लगाता है, कोई सांख्य योग लगाता है, कोई सिर्फ कर्म योग के द्वारा पाता है। लेकिन जिसने यह भेद जान लिया कि मेरे अंदर पुरुष और प्रकृति का बैलेंस है, वो अपने आप को ईश्वर के करीब पहुंचा सकता है। और कोई जो विविध उपायों सत्य नहीं जान पाते, सज्जन पुरुष की कही सुनी भी मृत्यु लोक तर जाते। तो जिसने ये भेद नहीं भी जाना, किंतु उसने एमुलेट कर लिया सज्जन पुरुष की कही सुनी, एग्जैक्टली जैसे अभी हमने थोड़ी सी वार्ता करी, तो फूफा जी ने अपने सिर्फ प्रसंग सुनाए। अभी हम शायद पूरा पुरुष प्रकृति को नहीं समझ पाए हों, लेकिन सज्जन पुरुष की कही सुनी भी हमारे दुखों को तार देती है। क्योंकि वो सज्जन क्या है हम आगे सीखेंगे। सज्जन इज नॉट जस्ट इंग्लिश वर्ड ऑफ जेंटलमैन, सज्जन मीन सत्यजन, जिसने सत्य के साथ अपना नाता जोड़ लिया। वो फिर मृत्यु लोक से कैसे बन सकता है? क्योंकि मृत्यु लोक तो है ही मिथ्या। आपको चूज करना, आप सत्य के साथ हैं या आप मिथ्या के साथ हैं। चर अचर स्थावर जंगम देखो भी तुम जिनको, छे क्षेत्रज्ञ संयोग से जन्मे तुम सम सबको समझो। हर प्राणी के मूल रूप में जो ईश्वर को जाने, नष्ट अनष्ट का ज्ञान धरे वो ही ज्ञानी कहलावे। एक समझो हरि को ध्यावे, हरि रूप धर जावे, जन्म मरण से दूर रहे वह परम गति को प्रावे। तो ये ज्ञान सिर्फ इतना रखना है हमें कि हर प्राणी के मूल में ईश्वर बसता है। ईश्वर क्या है? वो पुरुष है, वो एनर्जी है जिसने क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे फिलॉसफी के थ्रू हम सबको बांध रखा है। अगर एंटार्क्टिका में कोई पेंगुइन भी चलता है, अगर अफ्रीका में कोई चींटी भी चलती है, अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई कैंगरू भी कूदता है, मेरी शक्ति उस शक्ति से उतना ही बंधी हुई है। सभी क्रिया का कारण जो प्रकृति को ही माने, स्वयं निमित्त ही ज्ञाते जो सत्य वही पहचाने। अब सत्यजन कौन होता है? सज्जन, सज्जन वो होता है जो मानता है मैंने कुछ नहीं किया, मेरी प्रकृति ने मुझसे करवाया है और मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूं। लेकिन वो प्रकृति जो है उसको टोटल कंट्रोल नहीं कर सकती, प्रकृति के ऊपर पुरुष है। लेकिन यदि हम स्वयं को ही हर चीज का कर्ता धर्ता मानेंगे, तो हमारी प्रकृति कैसे है उसको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम सारा ब्लेम डाल देंगे, ये सारा क्रेडिट ले लेंगे अपने ऊपर और ब्लेम डालेंगे किसी और के ऊपर। इसके विपरीत अगर हम स्वयं को सिर्फ निमित्त मान के चले, मैं सिर्फ एजेंट हूं, करवाने वाला वो है, और वो कहाँ है? वो मेरे पुरुष में है। जिस पल साधक एक हरि देखे, नाना प्राणी बांधे, तिस पल पाए ब्रह्म रूप वो हर भक्ति को साधे। जहां आपने देख लिया अलग अलग प्राणियों में एक ही सूत्र जुड़ा हुआ है, पुरुष अनादि निर्गुण होता कौनते ईश का रूप, देह सहित भी देह रहित निर्लिप्त जिसका सूप। ये वो पुरुष ही है जो ईश्वर के तरह अनादि है, अनंत है, देह रहित रह के भी उसकी अपनी कोई इंद्रिया नहीं है, लेकिन ये सारी देह जिनमें वो है वो उसकी इंद्रियों का काम करती है। तो हर प्राणी का हर इमोशन वो पुरुष उसी तरह महसूस कर रहा है जैसे कि आपका शरीर महसूस कर रहा है। जिस तरह सूक्ष्म गगन पर लिप्त नहीं हो जावे, तदा आत्मा देह विराजे, देह बिना बद पावे। अब इतना बड़ा विशाल आसमान है, कोई सीमा है, कोई आकार है, और वहां जाओगे तो कुछ भी नहीं है। यहां से आसमान दिख रहा है, अंतरिक्ष में जाओगे तो वहां कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार आत्मा देह में विराजती है, देह से बंध नहीं जाती है। जैसे नभ में सूर्य अकेला पूर्ण ज्योति है देता, तैसे ही क्षेत्रज्ञ समूचे क्षेत्र को जीवन देता। जो भी छह क्षेत्रज्ञ भेद को मूल रूप पहचाने, कर्म कारण प्रकृति विभाग को भली भांति है जाने। तो ये छोटा सा अध्याय था। कोर नगेट इसका क्षेत्र क्षेत्र विभाग का यही है। ये शरीर हमारा क्षेत्र के समान है, जैसी हमारी प्रकृति रही है वैसा ये शरीर बन गया है।
हमका नाटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, उजले हैं, या डरपोक हैं, भयभीत हो जाते हैं या एक्साइट हो जाते हैं। ये जो भी हमारा आकार विकार है ना, ये हमारी प्रकृति द्वारा हुआ है। लेकिन हमारी प्रकृति जैसी भी बनी हो, हर जन्म में हमारा पुरुष हमको मिला हुआ उस ब्लैंक चेक के समान। उस ब्लैंक चेक में हम फिगर क्या लिखते हैं वो हमारी प्रकृति डिपेंड करता है। अगर हम छोटा सोचते हैं उस पर हम 200 रुपये लिखेंगे, थोड़ा बड़ा सोचते हैं तो 2 करोड़ लिख देंगे, लालची है तो 10 करोड़ लिख देंगे। लेकिन अगर पूरी आस्था है ईश्वर के ऊपर, उस चेक पे हमें कुछ लिखना ही क्यों है? द वेरी फैक्ट हमें यह ज्ञान मिल जाए कि ये चेक है हमारे पास, बहुतों को तो ये एहसास भी नहीं तो कि हमारे पास चेक है। इसीलिए वो लोगों से चेक मांगते फिरते हैं, पैसा मांगते फिरते हैं, धन मांगते फिरते हैं, मान अपमान मांगते फिरते हैं, यश मांगते फिरते हैं। जिसके पास अभाव की फीलिंग होगी वो ही किसी से, इंक्लूडिंग ईश्वर से, कुछ मांगेगा। क्योंकि वो अगर ईश्वर से कुछ मांग रहा है तो पहले वो ये अज्यूम कर रहा है कि उसको नहीं मिला, और फिर वो ईश्वर से कुछ मांग रहा है। और ईश्वर कह रहा है, बच्चे तेरे को तो मैंने पहले ही दे रखा है, थोड़ा टटोल तो, झांक के देख तो ये तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है। पहला नगेट वो यह है कि अपनी प्रकृति को थोड़ा सा उसका धुआं हटाओ तो पीछे अपना पुरुष दिखाई देगा। उस पुरुष को और उज्जवल बनाओ, सत्कर्म में जी लगाओ, अपने स्वधर्म निभाओ, बिना किसी कामना के फल करो, फल की कामना के कर्म करो। जितना अकर्म करोगे उतना पुरुष स्ट्रांग होगा, पुरुष स्ट्रांग होगा, प्रकृति वीक हो जाएगी। जीवन मरण है, कुछ तो प्रकृति रहेगी, पर अगला जो जन्म होगा वो आपके उस पुरुष के कारण होगा जिसने प्रकृति को हावी होने ही नहीं दिया। ये सार है। तो वी कैन फॉरगेट ऑल अदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज हमारा एक एक थॉट प्योर होना चाहिए, इमोशन प्योर होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने जरा सा भी डर दिखाया, गुस्सा दिखाया, लोभ दिखाया, पेनल्टी दिखाई, वो सब हम अपने अंदर ले रहे हैं, और वो अकॉर्डिंगली हमारे कैनवस पे वैसे ही नजर आएगा जैसे रंग हमने उसमें भरे हैं। तो क्षेत्र क्षेत्र विभाग का बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। प्रकृति को ज्यादा भाव ना दे, प्रकृति को कंट्रोल में किया जा सकता है पुरुष द्वारा। अगर हम बोले कि नहीं हमारी तो प्रकृति इतनी स्ट्रांग है, पुरुष तो हमें दिखाई नहीं देता, इसका मतलब हम टोटली प्रकृति के वश में हैं। और हमें अभ्यास द्वारा, कर्म द्वारा धीरे धीरे, आप देखिए ना, अगर हम कर्म पे विश्वास रखते हैं, कोई एग्जाम है, कोई पायलट को हवाई जहाज उड़ाना है, वो प्रकृति का ध्यान नहीं देगा, वो ही नहीं बोलेगा मेरा आज मूड नहीं है, वो अपना कर्म करेगा। तो जितना हम अपना कर्म और उस कर्म में फल की आशा के बगैर कर्म करेंगे, उतना प्रकृति के लिए रूम ही नहीं बचेगा कुछ करने को। और जैसे ही प्रकृति थोड़ी सी रिलेंट हो जाएगी, वो अपने आप छूट जाएगी। हम गुस्सा इसलिए करते हैं क्योंकि हम गुस्से का मोल जानते हैं अपने कामों में। गुस्सा करा ना, किसी ने बात करी थी कुछ सेशंस पहले, नहीं नहीं, ऑप्टिक्स के लिए गुस्सा करो, डिसिप्लिन करो, लोग काम कर देते हैं। इसका मतलब आपको काम मतलब परिणाम चाहिए, फल की इच्छा कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए तो गुस्सा कर रहे हो। और जब समझ जाओगे कि गुस्सा मेरी प्रकृति का पार्ट बनाने से मेरा पुरुष खराब हो रहा है, प्रकृति को छोड़ दोगे, गुस्से को छोड़ दोगे, प्रकृति स्वतः प्रबल बन जाएगी। सो आई टेक अ स्टॉप पॉज ओवर हियर। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के ऊपर अगर कोई डाउट है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, दिस इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैं तो इस क्षेत्र में बिल्कुल बेकार हूं, अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता हूं मैं अपनी मर्जी से, ये उंगली भी क्षेत्रज्ञ हिला रहा है, जो मेरे पुरुष बनकर इस देह को भोग रहा है, एक एक इमोशन को। उंगली हिलाने तक की स्वायत्ता नहीं है, लेकिन जब वो उंगली हिले पुरुष के द्वारा, हमारी प्रकृति उसको बंद ना कर ले। ये है सार। तो ये हमारे जो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, ये हमारे क्षेत्रज्ञ को, आई मीन, वो ही इन्फ्लेट बनाते करते हैं, हैं। ये हमारे इंद्रियों क्षेत्र आंखों- को, इन क्षेत्र के सबका उतना ही पोटेंट है। जैसे बोला जी। सबके पास वो ब्लैंक चेक है, कुछ को तो पता ही नहीं कि ब्लैंक चेक है, कोट की जेब तक नहीं खखोली उन्होंने। और जिनको पता है वो अपनी कॉन्शियस के हिसाब से उस पर अपनी एक फिगर लिखे चले जा रहे हैं। तो हमारी प्रकृति जो है हमारे क्षेत्रज्ञ को, हमारे पुरुष को इंसुलेट कर देती है। और जितना प्रकृति का धूल हटाते चले जाएंगे,
उतना वो क्षेत्र की जो है उज्जवल उज्जवल होके हमें पावर करता रहेगा। तो यहाँ प्रकृति मीन्स, मैं जहां तक समझी हूँ, इच्छाएं। नॉट जस्ट इच्छा, अभी हम अगले में ही देखेंगे। त्रिगुण विभाग में प्रकृति मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हमारा ये शरीर का क्या आकार है, ये हमारी प्रकृति का ही रिफ्लेक्शन है। प्रकृति मतलब हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, किन चीजों से बांधते हैं। इच्छा इज डेफिनेटली वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन हमारे इमोशंस कैसे, वो भी प्रकृति का पार्ट है। अभी मैंने कोई इच्छा नहीं करी, लेकिन अगर मैंने कुछ बोला, किसी ने काट दिया, तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये मेरी प्रकृति है, कहीं ना कहीं मेरा अहम है। या फिर जरा सा भी दुख हुआ, मैं विचलित होकर हाय रे बचाव करने लगता हूं। ये मेरी प्रकृति है, क्योंकि मैं अस्थिर हूं, रेजिलियंट नहीं हूं। जरा सा हिला तो खूब सारा हिल जाता हूं। तो हमारी प्रकृति है। कितना हम सात्विक हैं, ये हम आगे बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। सात्विक राजसिक तामसिक में जितने तामसिक गुण होंगे, उतना हम सेल्फ कंज्यूम होते चले जाएंगे। पुरुष तो छोड़ो, हम अपने शरीर को ही खा जाएंगे, पुरुष तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे। हमारा शरीर कुछ लोग होते हैं ना, वेस्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं दे वेस्ट देयर बॉडीज। बॉडी इज जस्ट अ टूल टू डिलीवर कर्मा। हमने उसे टूल बना लिया है फॉर सेल्फ प्लेजर। तो वो तामसिक नेचर है, प्रकृति तामसिक हो गई। राजसिक प्रकृति हो गई जब हमें और चाहिए, वहां इच्छाएं रहती हैं राजसिक प्रकृति प्रकृति में। आज इतना मिला, कल डबल काम करूंगा तो डबल मिलेगा। इसके पास इतना है, पिछले साल उतना था। तो जिसमें भी फल आ जाए, वो राजसिक प्रकृति होगी। जब भी आप फल से बंधित रहेंगे, आपकी प्रकृति राजसिक है। राजसिक तामसिक में फर्क सिर्फ इतना है कि तामसिक में आप उस फल रस। असेसमेंट भी नहीं कर सकते, वो फल आप कैसी कामना कर रहे हैं, आपको बस वो चाहिए। इसलिए वो तामसिक है, क्योंकि वो आपके सत्वगुण को भी खा जाती है। और सात्विक गुण वो होता है जिसमें आपका अपना कुछ है ही नहीं, वो प्रकृति सात्विक है। मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूं, यही कर सकता हूं। तो ये प्रकृति। तो अविनाश जी 14वें अध्याय में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल सात्विक राजसिक तामसिक। बिल्कुल। मेरा एक, ये आपने यहाँ पे अभी वर्ड यूज किया था 13वें अध्याय के बीच में हम्म, कि आत्म और दिस क्या नाम है, एकदम दूसरे, पुरुष और आत्मा प्रकृति। और एक वर्ड यूज किया था 13वें अध्याय के एंड में जब शुरू किया था आपने। भूल गया एकदम, अभी था मेरे दिमाग में तो फिर क्वेश्चन हो। अ, आत्मा और शरीर में, हाँ, आत्मा और शरीर में। तो ये आत्मा शरीर क्या है? ठीक, मेरा मेरा जो अपना, मेरी जो अपनी समझ में है कि हमारी जो आत्मा में शरीर है, ना कि शरीर में आत्मा है। नहीं नहीं, मैंने तो खैर मुझे ध्यान नहीं, मैंने आत्मा और शरीर का इस तरह से यूसेज किया हो। नहीं तो क्योंकि अभी यूज किया आपने, अभी आप बैक पे जाएंगे तो आत्मा और शरीर के बारे में आपने कुछ मतलब कि यूज किया वर्ड ये। तो जो जो बताता हूँ वो ये, तदा आत्मा देह विराजे देह में ना बंध पावे, ये यूज किया था, है ना, आत्मा और शरीर जिसे आप कह रहे हैं। हाँ जी। इस तरह है सूक्ष्म गगन पर लिप्त नहीं हो जावे, तदा आत्मा देह विराजे देह में ना मत पावे। तो ये आत्मा जो है ना, जो हमारा पुरुष है, इस देह में विराजता है, लेकिन देह से बंधा हुआ नहीं है। तो ये पुरुष जो है, ये इस देह का हर सुख दुख भोगता है, लेकिन उसकी अपनी कोई देह नहीं है। पुरुष की अपने कोई आकार नहीं है, पुरुष निराकार है। लेकिन निराकार रहकर जिस आकार में वो प्रकृतियां हैं आपकी देह में, उसकी एक एक इंद्रियों को भोगता है, एक एक भावनाओं को, एक एक इमोशन को वो एब्जॉर्ब करता है। तो सिमिली यहां दी गई है, जिस तरह आसमान है, सूक्ष्म होते हुए भी लिप्त नहीं हो जाता, इतना विस्तार है, लेकिन अंदर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार इस पुरुष का विस्तार इतना बड़ा है कि हर जीव में समाया हुआ है, लेकिन उसका अपना कोई आकार नहीं है, किसी देह में बंधा हुआ नहीं है वो, कि ये कॉकरोच का पुरुष है, ये ह्यूमन का पुरुष है, ये पंछी का पुरुष है। सबका पुरुष उतना ही पोटेंट है। जैसी प्रकृति रही है वैसा शरीर प्राप्त हो गया है, वैसी एबिलिटीज बन गई हैं। कोई सांप बन गया, कोई पंछी बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई कछुआ बन गया। पर उसको वैसा बनाने में जिसका हाथ है वो पुरुष, वो बिल्कुल बराबर मला हुआ है सब में।
जैसे भाव थे वैसी प्रकृति बन गई, वैसा शरीर बन गया, और पुरुष उसको भोग रहा है। ये है सब। ना, देह तो पांच आत्मा, पांच तत्वों में मिल जाता है ना। ये तो देह तो भौतिक है ना। पांच तत्वों में मिल जाती है। देह भौतिक है, लेकिन पांच तत्व में किसी को बोलते हैं ना, आप में अग्नि तत्व ज्यादा है, आप में जल तत्व ज्यादा है। ये सारा प्रकृति का ही तो खेल है। जिसका जल तत्व ज्यादा है वो जल का प्राणी बनने की तरफ उत्सुक रहता है, जिसका वायु या काफ ज्यादा है वो दूसरे तरह का प्राणी बनेगा। पंच तत्वों में बैलेंस तो सबका अलग अलग है ना, यूनिक बैलेंस है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रकृति कैसे है। और ये बहुत सटल, बहुत ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं होता इस जन्म में मनुष्य है, फूं, अगले मनुष्य में छिपकली बन गए अगले जन्म में। इस मनुष्य में, जीवन में मनुष्य हैं। पहले यहां देखें, यहां ओपनिंग बैलेंस से हम कितना हिले हैं। अगर जरा सा ही हिले हैं, जरा सा ही सात्विक हुए हैं, तो अगली बार संत पुरुष बन के पैदा होंगे, क्योंकि जरा सा सात्विक आपके पास था ऑलरेडी। और ये तो अगर गीता में क्या। ऑलरेडी सात्विक थे लेकिन राजसिक तामसिक बन गए हैं, तो अगली बार तामसिक पुरुष बन के, एक अपराधी बन के, एक रेस्टलेस आदमी बन के, एक सुसाइडल आदमी बन के जन्म लेंगे। क्योंकि वो प्रवृत्तियां ऑलरेडी पिछली बार तामसिक ना होते हुए हमने क्वायर कर ली थी। जो अक्वायर किया वो हमारे साथ रहेगा ही। तो ये है पुरुष प्रकृति का कॉम्बो। पुरुष जो है, जिस प्रकृति के आप इस साथ इस देह को चलाते हो, उसके हर भावना को भोगता है, भांपता है और सोख लेता है। और जैसी भावना है वैसी प्रकृति बना के बूम अगला जन्म आपको दे देता है। अविनाश जी, जी। ये काफी गुण है दोनों, और इनको लगता है कि अभी समझ में आ गया, फिर लगता है नहीं समझ में आया, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बना। अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, और बहुत सिंपल बनाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है एक्चुअली। गुड़ एक लेवल पे गुड़ है। गुड़ता इसकी, अगर इसको प्रमाण चाहिए तो बहुत गुड़ है। कोई बोले मेरे को समझाओ ये हो कैसे रहा है, तो गुड़ है। लेकिन अगर इसको सिर्फ ज्ञान का नगेट समझें कि गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है मैं कौन हूं, मैं एक जीव हूं। इस जीव में क्या है, पुरुष है और प्रकृति है। प्रकृति क्या है, आगे अगले अध्याय में और क्लियर हो जाएगा। बट हमारे सत्व रजस तमस गुणों का यूनिक कॉम्बिनेशन, जैसे नंबर लॉक बोलते हैं, किसी का सत्व ज्यादा, किसी का रजस, किसी का तमस। तो यहां तक तो बात सिंपल है। जिसका सत्व ज्यादा उसकी जी सात्विक प्रकृति, जिसका रजस ज्यादा उसकी राजसिक प्रकृति, जिसका तमस ज्यादा उसकी तामसिक प्रकृति, है ना। अब अपनी प्रकृति के हिसाब से वो जीवन जी रहा है। जैसी प्रकृति है वैसा जीवन जीता है। कभी किसी को गाली देता है, कभी किसी की प्रशंसा करता है, कभी किसी को नमस्कार करके भावपूर्वक ग्रेटिट्यूड रखता है, किसी पे कंट्रोल जताता है। ये प्रकृति के रूप हो गए जिसके साथ हमारा कर्म हो रहा है। आपके कर्म वैसे हो गए जैसे आपकी भावनाएं हैं, बहुत ही जी कंट्रोलिंग जी। है आपकी। तो आप क्या करोगे, बात बात पे गुस्सा करोगे, आर्ग्यू करोगे, जब तक लोग आपकी बात ना मनवाए मनवा के छोड़ोगे। नहीं होगा तो बदले की भावना रखोगे। अब ये सब आपके पुरुष को पता चल रहा है, अच्छा ये जीव ऐसे करता है। धीरे 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 धीरे, एक जन्म नहीं, दसियों जन्म में वो आपको बहुत मौके देगी। आपको फिर से मनुष्य बनाएगी और देखेगी आपने फिर ज्ञान द्वारा सतो रजो तमो को रीबैलेंस किया, गुस्से की उससे निकले, और ज्ञान और कर्म द्वारा ही आप ये प्रारब्ध काट सकते हो, जो हमने एक बार डिस्कशन किया था। तो सिर्फ जी जी। ज्ञान कर्म भक्ति द्वारा आप प्रारब्ध काट सकते हो। प्रारब्ध है प्रकृति आपका, यू कांट हेल्प इट। आप जैसे पैदा हुए वो आपका ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस को आप आर्ग्यू नहीं कर सकते मुझे इतना क्यों दिया। ओपनिंग बैलेंस को आप बढ़ा या घटा सकते हो। अब आपने ज्ञान कर्म और भक्ति द्वारा ओपनिंग बैलेंस बढ़ा दिया, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बेटर हो गया। तो अगले जन्म में यू आर स्टिल अ ह्यूमन बींग, यू आर अ बेटर ह्यूमन बींग, यू आर ब्लेस्ड विद बेटर थिंग्स। बेटर का मतलब ये ना तो ज्यादा पैसे। बेटर जस्ट मीन्स आपकी जो प्रकृति है वो पहली प्रकृति से बेटर है, किसी भी तरह से, एज इन टोटलिटी। अब आप एक बैलेंस्ड हैं, एक सम हैं, थोड़े ज्यादा ज्ञानी हैं, थोड़े ज्यादा टैलेंटेड हैं। ये सब आपकी प्रकृति बन गई। अब इस प्रकृति को आप मिसयूज भी कर सकते हैं, इंप्रूव करेंगे तो और बेटर होते चले जाएंगे। और इसी को बोला है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आप लिबरेट होते चले जा रहे हैं, प्रकृति छोड़ते जा रहे हैं। आपका प्रकृति का प्रभाव कम होता जाएगा क्योंकि आपका पुरुष उज्जवल होता जा रहा है।
और आप धीरे धीरे निर्गुण की ओर बढ़ रहे हैं। इसके विपरीत यदि आप अहंकारी हो गए, अरे मैं तो, आपको प्रकृति ने एंडो किया बहुत सारा टैलेंट, आपने सारे एग्जाम्स क्रैक कर दिए, आप बेस्ट कॉर्पोरेट पोजीशन पहुंच गए, और आप में आ गया अहंकार। ए, मैंने ये कर रखा है, तुम यहां जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने तो वहां ये अचीव किया, वो अचीव किया। अब क्या हुआ, उल्टा पहिया चलना शुरू हो गया। प्रकृति बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें अहम घुस गया, क्योंकि रजोगुण ज्यादा था उस प्रकृति में। या इस जी। जन्म में आपका परिवार ऐसा जन्म लिया जहां पर रजोगुण आपके इर्द गिर्द था। तो अब आपने ज्ञान और कर्म और भक्ति छोड़ के आप फिजिकलिटी में फंस गए। उस फिजिकलिटी से आपने प्रकृति ऐसी बनाई कि अब पुरुष बोल रहा है, अच्छा भाई मैंने तेरा भला किया था, अब तू देख किस रास्ते चल रहा है, चल जिस रास्ते तू चल रहा है मैं भी वहीं चलता हूं। अनेकों जन्मों के बाद यदि आप कंट्रोल फ्रीक हो गए हैं, तो आप ऐसी प्रकृति लेके पैदा होंगे जिसमें कंट्रोल बिकम्स योर सेकंड नेचर। चाहे वो कोई जीव हो, जंतु हो, चाहे वो कोई क्रीपर हो, एनर्जी आपकी कंट्रोलिंग रहेगी। आकार से फर्क नहीं पता चलता, जानवर बन गए, पेड़ बन गए, पत्थर बन गए, आपकी एनर्जी है कंट्रोलिंग, पावरफुल, इम्पोजिंग, नॉट नेसेसरली रिस्पेक्टफुल। और बहुत ज्यादा किया, वेंजियंस भरी हुई है, विष भरा हुआ है, सर्प बन जाओगे। सांप में विष कहां से आता है? पहले सांप में विष कहां से आया? सांप के बच्चे में तो उसके जेनेटिक है, बट पहले सांप में विष कहां से आया? कभी तो इवोल्यूशन हुआ ना। तो जहां विषैली चीजें थी वो बन के विष अपना धारण करके उसने प्रकृति धर ली ऐसे। तो सिंपल सिर्फ इतना है, प्रकृति के वश में होने के बजाय ज्ञान कर्म भक्ति द्वारा प्रकृति को हल्का करें, पुरुष को उज्ज्वल करें, और अब फील करेंगे आपका पुरुष कितना लाइट फील कर रहा है, उस पर इम्प्रिंट नहीं है पड़ रहा, वो आपकी प्रकृति को इम्प्रिंट कर रहा है। इट्स अ टग ऑफ वॉर। पुरुष खींच रहा है या प्रकृति खींच रही है? अच्छा। प्रकृति खींच रही है, तो प्रकृति अपने पाले में रख रही है, एंड यू आर बिकमिंग अफेक्टेड बाय मोर मोर्टेलिटी एंड फिजिकल थिंग्स। पुरुष खींच रहा है, प्रकृति वीक हो गई, अब प्रकृति का रोल नहीं है, योर पुरुष इज गाइडिंग योर कर्म। दिस इज द कोर नगेट। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बताया आपने, और इससे मेरी बहुत क्लैरिटी आ गई। ये अभी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब आप अगला अध्याय करेंगे जिसमें प्रकृति के ऊपर डीप में जाएंगे, ये बहुत ही ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है, ज्ञान योग है। पहला ज्ञान दे दिया पुरुष प्रकृति, अब अध्याय 14 में वो प्रकृति के ऊपर अच्छा ग्रिल करके आपको बताएगा, तो आपको प्रकृति समझ में आ जाएगा। फिर जी। पुरुषोत्तम योग में जाके वो पुरुष समझाएगा। तो इट इज अ टॉप डाउन अप्रोच। पहले उसने बता दिया, नगेट समझ लो, व्हाट आर यू, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, यू आर नॉट ओनली प्रकृति, यू आर नॉट ओनली पुरुष। व्हाट इज प्रकृति? कम टू चैप्टर 14। व्हाट इज पुरुष? कम टू पुरुषोत्तम योग। एंड देन इट विल कंबाइन द टू अगेन एंड से, अच्छा अब तुम देख रहे हो तुम क्या हो, समझ रहे हो प्रकृति कैसी है तुम्हारी और क्यों है। दिस इज ज्ञान योग। जब हम ज्ञान के साथ योग बिठाते हैं, तो हम जिम्मेदारी स्वयं पे लेते हैं, सेल्फ सर्विस टू। अब आपको अवेयरनेस है, ये सब क्यों हो रहा है, मेरे इर्द गिर्द क्यों हो रहा है, जीवन मृत्यु, सुख दुख, रोग निवारण, धन निर्धन, गरीबी, क्यों हो रहा है। उसका आंसर मिलेगा जब हम स्वयं को पुरुष और प्रकृति में कंपार्टमेंटलाइज करके पुरुष को फर्दर करेंगे, प्रकृति को फर्दर करेंगे। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा कहा है। आधे दिन जो ऐसे बहुत कहा कि आपने बहुत ठीक कहा है, बहुत बहुत बढ़िया बात कही है, और बहुत क्लियर बात आ गई है, सही बात है। चलिए, बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी देर और रहता हूँ, रिकॉर्डिंग अभी बंद करता हूँ, और यदि कोई और सुझाव हो, प्रश्न हो, तो कुछ समय हम यहाँ बता सकते मेरा प्रश्न तो नहीं है, मेरा एक पीछे व्हाट्सएप में किसी ने ओम के ऊपर डाला था और जस्टिस साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो मेरा ऐसा है कि अध्याय 8 में श्लोक 13 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जो पुरुष ओम ऐसे इस अक्षर स्वरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। तो अगर आप ओम का उच्चारण भी करते करते, भगवान को याद करते करते अपना लास्ट करेंगे,
तो भी आप परम गति को प्राप्त होंगे। हाँ, लेकिन अगेन फिलोसॉफिकली बात सिर्फ उच्चारण की नहीं हो रही, बात उसके मर्म समझने की हो रही है। ऐसा नहीं है आप दुनिया में काटपीट मचाएं और ओम ओम बोलते हुए आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। देखो हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप करते कुछ और रहे और अंत हाँ, समय में केवल ओम बोल दिया तो ये आप चले जाएंगे। नहीं, आप अंत समय बोल ही नहीं सकते जब तक कि आप बचपन से ही इसको नहीं उच्चारण नहीं देखिए, करेंगे। बोल बोल तो सब सकते हैं, नहीं कुछ नहीं, बोलते मैं हैं। बोल तो हाँ नहीं, मेरा छल से मेरा बोल ऐसा सकते हो मानना है ना। कि वो आपकी जब तक ओम एक ऐसा शब्द है, ओम तत्सत जो कहो, कि वो तो बाद में जब 18वें ध्यान में पहुंचेंगे तो 17वें ध्यान में पहुंचेंगे तो उसका भी आ जाएगा कि ये गीता के आपने आपके जो लिखा है, आपने लिखा है कि जाते जाते जो कह गए घोर नंद ओकार, ओंकार परम गति वह पा जाए सो प्रभु भूले आकार। वो तो ये करेक्ट तो विश्लेषण, जो कह ये तो जाए का आपको अर्थ सिर्फ गीता के ये नहीं 13वां है कि 8वां अध्याय 13वें श्लोक में क्लियर है। नहीं नहीं, सुभाष जी बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। उसको समझने के लिए सिर्फ उच्चारण और कहने पे जोर नहीं देना है। वो हम 18वें अध्याय में ओम की बात करेंगे, ओम तत्सत के साथ। हाँ खैर, वो चलो, मैंने भी मतलब कि गीता 4-5 ये गीता प्रेस वालों की जो गोरखपुर की है, मैं वहां से पढ़ के बता रहा हूँ। और मेरे हमारे भी 3-4 गीता में भी यही लिखा हुआ है कि ओम का उच्चारण करते हुए भी परम गति को प्राप्त। लेकिन मोक्ष मोक्ष अलग चीज है, परम गति अलग चीज है, भगवान स्वयं प्यार करते हैं वो अलग चीज है। सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट। अगर अगर सिर्फ उच्चारण करने से परम गति भी प्राप्त होने लगती तो क्या बात थी। आपको देखिए, जैसे जस्टिस साहब ने बोला है अभी कि ये जो जाप नाम जपता है, जो भगवान का नाम आता है अंदर से आता है, अपने आप आता है, आपको उच्चारण करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो कि इसलिए सही जब कह आप रहे हैं। ज्ञान, तो, आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए हाँ, आपको उच्चारण करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए बात उच्चारण की नहीं है कि वो कह जाए, वो कहन क्या रहा, आपकी भावना क्या है, दैट मैटर्स, व्हाट इज द भाव। तो अध्याय 8 में अक्षर ब्रह्म योग में एवरीथिंग इज अबाउट जाते समय आपका भाव क्या है, आप क्या समेट के ले गए पूरे जिंदगी का सार। चलो खैर, मेरी तो श्रद्धा है कि जो आपका भाव होगा वो बचपन से ही आपका, जैसे जस्टिस साहब का हुआ 5 साल की उम्र से उन्होंने भगवान का शुरू कर दिया, फिर रामायण का शुरू कर दिया, फिर गीता का शुरू कर दिया, तो उनका भाव शुरू से ही ऐसे है। तो उनका तो मतलब है कि परम गति को जाना ही जाना है, ऐसे ऐसे आदमी को, जो भी ऐसा आदमी होगा। क्योंकि ये बचपन से ही इसका जो आता है स्वभाव आता है। और ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल खाली वो नहीं है कि आपको सिर्फ संसारिक ज्ञान हो और उससे आपको, जी। संसारिक ज्ञान आपको कर्तव्य सिखाते हैं, हाँ सुभाष जी, लेकिन कुछ ज्ञान, आदेश जी भी कुछ कह रही थी, थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं। आदेश जी आप कुछ कह रही थी जब सुभाष जी ने बोलना शुरू किया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि भले ही अब जो बात ये कही कि ओम बोले तो सदगति को प्राप्त हो, ओम बोले नहीं, मन में भी रखे, मुंह से कुछ ना बोले, तो बिल्कुल भी वो सदगति प्राप्त कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बोला। बिल्कुल, मन में होना चाहिए। इट इज ऑल अबाउट उसके भाव वो होने इमोशंस। चाहिए। आपकी भावनाएं क्या है, दैट मैटर्स। तो भावनाएं, महत्वपूर्ण केवल वो है बिल्कुल। कि आपकी भावनाएं क्या हैं हम और आप अध्याय, अपने पुरुष को कितना और ऊंचे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, अध्याय 17 में और अध्याय 14 में दोबारा इस बात पे आएगा कि जिसमें सत आ गया, जैसी सत भावना है वैसा ही सत्कर्म होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भावना आपकी निर्मल हो और कर्म निर्मल नहीं हो, या वाइसा वर्षा। जी तो जी आप जितना सदा सत्य के साथ रहेंगे आपको चिंता करनी नहीं पड़ेगी, कर्म अपने आप सत्कर्म बनेंगे। और अपने आप सदगति को, ये सब में आएगा ओम तत्सत में कि जिसके साथ सत जुड़ गया वो तो ईश्वर के साथ अपने आप जुड़ गया, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ, प्रकृति में सत्य का जो रोल है बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सत्य क्या है, हर चीज अपना स्वधर्म निभाती है। आप चाहे कुछ भी कर लो, सब चीज अपना धर्म जी। निभाएगी और सत्य के हिसाब से ही आपका प्रारब्ध आगे बनेगा। आप उसे चीट नहीं कर सकते। उस हाँ नहीं भाई, वो 17 रिवायत में डिटेल में बात होगी ओम उस तत्सत के बारे में। एल्गोरिथम को आप चीट, कॉम्प्रोमाइज या वर्क अराउंड नहीं कर सकते, वो होके ही रहेगा। इसलिए उसकी शरण में पहले क्यों ना चले जाओ भाई। वाई क्रिएट अ
फसाड़ नहीं, हम कहना ये चाह रहे थे, कहना वो चाह रहे थे, तो वही कहो ना भाई, कुछ और क्यों कहते हो। इस शरण में जाओ, जी वही सब काम करेगा। जी। ओम तत्सत। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, और मैं थोड़ी देर और ओके, जय श्री ओम